सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से खास दिन 11/11/2023 यानी आज है धन्यतेरस। हमारे छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान का अजय जन्म और तप कल्याण करेंगे उसकी बात। पहले करते हैं सादर जैनियत आज की शुरुआत। कहते हैं वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, यानी एक महावीर तब हुए थे, आज भी महावीर की जरूरत पड़ती है। पर उस चतुर्थ काल से पंचम काल में कहते हैं दूसरा महावीर कौन थे जानते हैं? आदि सागर अंकलिकर जी के बाद उनके शिष्य प्रथम पट्टाचार्य थे हमारे महावीर कीर्ति जी। उन्हीं के बारे में, उन्हीं के संग में अब चतुर्थ पट्टाचार्य हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी। उन्होंने उनके बारे में एक बहुत बड़ा अनुभव बताया। आज शुरुआत उसी से करते हैं। विश्वास नहीं होगा आपको, पर उसका प्रमाण भी देंगे। पहले ये है आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी। इन्होंने बताया इसके बारे में। क्या बताया? कहते लगभग 25 साल पहले की बात आज से कहेंगे। इंदौर आ रहे थे संघ के साथ और कुछ श्रावक भी थे, और कहते हैं अचानक जंगल में रात हुई और बहुत तटस्थ, जहां रात हुई वहीं बैठ जाते थे। बस बैठ गए। कहते हैं आसपास के लोगों की घिघी बन गई। महाराज जी उठो उठो महाराज जी, जंगल है, ये जंगल है, पास में नदी और नदी के अंदर जंगली जानवर हर रात को आते हैं। ये हर कोई जानता है, यहां पर कोई खड़ा भी नहीं रहता है। आचार्य श्री मंद मंद ध्यान में थे। लोग बोलते जा रहे थे और फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने मौन होकर ही एक रेखा, वहां पर एक गोला बना दिया। अपने हाथ से बनाया हुआ गोला उन्होंने कह दिया, इशारा कर दिया, संकेत कर दिया, देखो रात हो रही है, अब बोलना बंद है, तुम सब इस गोले के अंदर हो जाओ, किसी को इस गोले से बाहर नहीं निकलना है। और वहीं एक पाटा खींच रख दिया और महाराज महावीर कीर्ति जी मुनिराज ध्यानस्थ हो गए। रात गहराई होती गई, जंगली जानवरों की आवाज आने लगी, लोग लेट गए थे। कहते हैं उस ठंड के अंदर पसीने निकल रहे थे। तो पसीने तो बात की बात है, और तभी अचानक कहते हैं कोई किसको बार बार कभी देखता, अरे कितनी देर है, अभी तो 11 भी नहीं बजे। बस हालत खराब थी कि इसी तरह मालूम चला कि एक शेरों की टोली वहां से गुजरी। लगभग 50 फुट की दूरी पे थी। लोगों ने देख लिया। बताएं, कईयों की पैंट गीली हो गई और कईयों की तो लेटे लेटे शौच निकल गई। इतना ज्यादा तांडव हो गया जब वो देखा कि 4-5 शेर 50 फुट दूर पर खड़े हैं। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की, जैसे सब मृत प्राय पड़े थे। जान निकल गई, पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो सूंघे, कुछ लगा कुछ हवा के अंदर, शेर उधर से मुड़ते मुड़ते नदी की ओर चले गए। लोगों की जान आई, पसीने तरबतर थे। ठंड से कांपने की बजाय ऐसा हो रहा था उस माहौल के अंदर कि अचानक मालूम चला कि अब चीतों की टोली आ गई है। लोग हैरान सक पका रहे थे। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा, आपको प्रमाण में ये दिखा रहे हैं जो हमें दूसरा महावीर के अंदर मिला भी, जो आचार्य श्री सुनील सागर जी बता रहे थे। कहते हैं हालत खराब थी, सबने कह लिया सांस रोक लो, जैसे मर गए हो इसी तरीके से पड़े रहो, क्योंकि वह जो चीते थे वह तो और ज्यादा 12-13 फुट तक आ चुके थे। सोच भी नहीं सकते आप सपने के अंदर कि ऐसा दृश्य भी किसी के जीवन में आए और वह जिंदा बच जाए। लेकिन वो सब थे, सांस थी, पर उधर ध्यानरत थे। वह इस तरीके से महाराज थे, किसी को कोई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, जैसे क्या करें। बस इतने में मालूम चला वह भी उसी तरह नदी पे निकल गए, और उसके बाद भालुओं की एक टोली आ गई। 10-12 भालू, वो तो बिल्कुल पास तक आ गए थे। बस उठा के जा रहे थे, इधर घूम रहे थे और चलते टहलते हुए निकल गए थे। लगभग 10-12 मिनट वह भी रहे। किसी तरह सुबह की पौ फटी, सबकी नींद उड़ी हुई थी, पसीने में तरबतर थे, जैसे कभी किलोमीटर दूर जून के महीने में कहीं चल कर आए हों। आचार्य श्री ने जब ध्यान समय के बाद खोला तो सबने कहा नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने सिर्फ यही पूछा, नींद अच्छी आई ना? किसी के मुंह से निकल नहीं पाया, सर के सर नीचे गए। और ये कथा, आप ये पूरी जानकारी जो आचार्य से नहीं बताई, ये इस पुस्तक के अंदर भी स्पष्ट लिखी है। आपको विश्वास नहीं होता होगा, पर कहानी सत्य की सत्य है कि जब आचार्य महावीर कीर्ति ने वह रेखा खींच दी जैसे लक्ष्मण ने सीता माता लिखी थी, और सचमुच कहते हैं तप की ऐसी पराकाष्ठा होती है कि जो रेखा खींच जाती है वह लक्ष्मण रेखा आज पंचम काल में भी बन जाती है। ये तो छोड़ दीजिए आप, और सुनिए। मानता हूं आचार्य ने 7वीं सदी के अंदर, जब वो धार के अंदर है ना, वहां पर जब जेल में बंद कर दिया, 48 सालों के अंदर बंद कर दिया, साथ में कोतवाल साथ में खड़ा होता रहा, वे तट भक्तमान पढ़ते पढ़ते खुल गए थे। उसके बाद किसी ने कोशिश की, खुल ही नहीं पाते थे। लेकिन जब हमने ये बात कर रहे थे, आचार्य सुनील सागर ने सुना, कहते ऐसा कैसे हो गया?
मैं बताता हूं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे ताले खुलते हैं। विश्वास होता है आज भी हम तो रिमोट से खोलते हैं। कहते जैसे रिमोट की ऊर्जा तुम्हारे साथ वो सेल से खुलती है, उस बैटरी से काम करती है। संतों के अंदर एनर्जी होती है, वह सोलर पावर ऊर्जा उनके अंदर सब संयम तप त्याग की होती है। विश्वास नहीं होगा, सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का चरित्र ना बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है, और ढेर सारे उनके चमत्कार जिसे बोलते हैं लोग, हम तो क्या बोलेंगे, उनकी ऊर्जा ही बोलेंगे। एक प्रसंग सुनने को मिलता है कि वो कुंथलगिरी पहुंचे और उनको जिन दर्शन की बहुत ललक रहती थी, नीचे के दर्शन किए और सीधे पहाड़ी चढ़ते गए। बहुत बड़ी पहाड़ नहीं है, लेकिन वो चढ़ते गए और जाके देखा कि ये दरवाजे तो बंद हैं, ताला भी लगा है। जो एक दो लोग साथ में थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी तो इतने बजे हैं और इतने बजे खुलेगा, तो अपन यहीं बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करना है, हाँ तो मैं चाबी मंगाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ। उन्होंने कहा इतना नीचे जाने का टाइम किसके पास? नहीं, मैं जाता हूँ, बस अभी गया और 15 मिनट में दौड़ के। उन्होंने कहा ठहर महाराज जी, तो यहीं। महाराज जी मंदिर के द्वार के सामने खड़े हुए, ताले पर पिछी लगाई, ब्रह्मचारी से कहा कि अभी निकाल, इसको थोड़ा हाथ लगा के ऐसा कर, और निकालो, दरवाजा खोलो। दर्शन किया, संघ के 5-7 साधु आ गए, सबने दर्शन किया। तब तक मैनेजर को मालूम पड़ गया कि महाराज जी ऊपर गए हैं, चाबी गई नहीं। तब तक वो चाबी लेकर के दौड़ दौड़ करके आया, आ गया। तो वहां पहुंचे जो एक दो लोग थे कि दरवाजा पहले खुल गया। कैसे खुल गया? एक एनर्जी होती है। आजकल आप अपनी गाड़ी का वो खोलते हैं ना ताला, कैसे खोलते हैं? रिमोट से। हो सकता है कि ऐसी एनर्जी उनके पास एकत्रित हो गई। रिमोट में भी तो एक तरह की ऊर्जा ही होती है ना, अगर उसमें सेल खराब हो जाए तो रिमोट काम नहीं करता। उनके पास संयम का सेल था, साधना की ऊर्जा थी। महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याण लगा रहा है और इसलिए आज महावीर स्वामी की मंदिर में खिवांदी गांव के अंदर देखिएगा, ऐसा मंदिर है, आज वो प्राचीन मंदिर है जो आप कम देख पाते हो। इसकी यहाँ पर वास्तुकला देखिएगा, मूर्ति कला देखिएगा, शिल्प देखिएगा, गजब की है। आप देख कर हैरान हो जाएंगे। ऐसी शिल्प कला यहाँ पर, ऐसी मूर्ति कला, आप सोच कर हो जाएंगे कि गाँव के अंदर इतना प्राचीन मंदिर में ऐसी कला थी जिसको आपने कभी देख नहीं पाए। आइएगा इस कम से कम महावीर स्वामी के महोत्सव वर्ष के अंदर तो दर्शन कीजिएगा। इसलिए आपके पास आज ही कभी ना कभी बीच बीच में ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष 29वां, जी हाँ, आ रहा है पौष कृष्ण एकादशी को 29वां जन्म तप कल्याण पारस होगा, उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। ये देखिए क्या देख रहे हैं आप, ये पुजारी हैं, कौन है ये जो साफ कर रहे हैं बर्तन, चित्र दिख रहा है आपको? ये मंगलवार से बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, मालूम चला कि जो पुजारी था यहाँ पर वह गांव चला गया क्योंकि उसको सूतक लग गए हैं और सूतक में काम नहीं कर सकता। तो क्या देख रहे हैं आप, फख्र होता है जब कैसी कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं, मनिया जी हैं, और अध्यक्ष ने आते उन्होंने कोई बात नहीं है, तू सूता लग गया है, तू एक तरफ बैठ, कोई बात नहीं है। और सारे मंदिर के बर्तन सबको सफाई एक अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अगर कमेटियों में ऐसे अध्यक्ष महामंत्री हो गए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे मंदिरों का कायाकल्प बदल जाए। यह सिर्फ चित्र आपको इसलिए दिखाया है। ये खबर देख रहे हो आप, ये मुंबई की खबर है, दक्षिण मुंबई में गिरिगांव चौपाटी की खबर है, गजब की खबर है। इस बार महावीर स्वामी के मोक्ष चैनल पर जगह जगह से ऐसे कार्यक्रम की जानकारी मिल रही है और हम ऐसी जानकारी मिलेगी अनोखी आपको देते रहेंगे। यहां पर पता है समुद्र के बीच में स्थापना करी जाएगी, अस्थायी स्थापना, 13 नवंबर को शाम को 6 बजे। क्या कहा? दिगंबर श्वेतांबर, 13 पंथी, 20 पंथी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे और हो, सब मिलकर एक साथ, यानी जैन समुदाय मनाएंगे यह महावीर स्वामी का 2550वां मोक्ष, जहां महाआरती होगी। बिल्कुल वही परिकल्पना की जाएगी, समुद्र के बीच में स्थापना की जाएगी अस्थायी विधि के ऊपर 15 फुट ऊंची महावीर स्वामी की प्रतिमा की। और पता है इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री सभी आएंगे और महाआरती करी जाएगी। शाम को 6 बजे की शुरुआत होगी 13 नवंबर को, और 26 नवंबर तो जानते ही हैं आप, दिल्ली के IP स्टेडियम में होगी। उम्मीद है शायद प्रधानमंत्री भी आएँ, पर हाँ,
है गजब की बात जो दक्षिण मुंबई के इस गिरी गांव चौपाटी पर होगी। आज का दिन है धान्य तेरस, ये तो मालूम ही है, पर साथ में छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का जन्म और तप कल्याण का दिन भी है। पांचवें तीर्थंकर थे ना सुमतिनाथ जी, उनके 90,000 करोड़ सागर बाद इस धरा पर आ रहे हैं पद्म प्रभु का जी। कहाँ? कौशाम्बी के राजा धरन की महारानी सुसीमा के गर्भ से आपका आज के दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जन्म होता है। आयु कितनी होती है? 30 लाख वर्ष पूर्व, यानी 30 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, इतनी लंबी आयु। 1500 फुट ऊंचा कद, जितनी तो आज मंजिलें बन के शहरों में दिखती हैं, इतना ऊंचा कद था। लाल रंग के थे पद्म प्रभु, देखे ना आपने, कहाँ पर? पद्म प्रभु के अंदर, जहाँ पर जयपुर के पास, बस लाल रंग के पद्म प्रभु थे। कहते हैं 21.5 लाख वर्ष आपने, 21.5 लाख पूर्व वर्ष आपने राजपाट किया। तो एक दिन पता क्या हुआ? चौखट पर हाथी को देखा बंधा हुआ, और फिर कहते हैं एकदम पूर्व आभास जाति स्मरण हुआ और आपके अंदर वैराग्य की भावना बलती हुई। कहते हैं वैराग्य की भावना किस क्षण किस समय कहाँ बदल जाए कुछ नहीं कैसे। बादल झड़ते हुए देख के, बिजली गिरते हुए देख के, पिछले भव को याद करते करते, और इस तरह कभी हाथी को बंधे हुए देखकर दिशा देखते याद हो जाता है, और फिर बस तुरंत चल दिए। अब राजपाट छोड़ के वन को चलना है, वैराग्य धारण करके स्वयं और पर कल्याण करना है। चलते रहे, और कहते हैं उनके पीछे 1000 राजा, और जब ये जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। बस पद्म प्रभु के पीछे यानी महामंडल के पीछे चल दिए। मनोहर वन में 1000 हो जाता आपने दीक्षाली। वह दिन भी आज ही का था, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का, 2 कल्याण था आपके। बस पंच मुष्टि के यानी 5 बार मुट्ठी भर के मैं सारे सर के बाल मूछ सब खत्म हो जाती है। उनके नाक और मूछ के बाल नहीं आते, मूछ के ये ध्यान रखना, ये दाढ़ी नहीं आती है उनकी, ऐसे अतिशयकारी होते हैं। बस एक बार निकाले वो निकल खत्म हो जाते हैं। 6 माह तक कठोर तप किया और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिएगा हमारे छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान जी के आज के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। और अब बात करें 5 दिवसीय 2550वें महावीर स्वामी के इस निर्वाण महामहोत्सव के कार्यक्रम की। एक तो आज हो गया 10 तारीख को, अब एक 11 तारीख को हो गया, अब हम 12 तारीख की बात करेंगे, यानी चतुर्दशी कार्तिक अमावस की बात करेंगे, जो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने 5 दिवसीय कार्यक्रम बताया है। तो बात करते हैं कल आपको क्या करना है। पता है ना दिल्ली में कितना हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी तरह से क्लास ले रही है राज्यों की। बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, यानी गजब की राशि आती है, कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। और जनवरी में कहेगा भी आएगा कि हमने ये कर लिया, फतह कर लिया, और मालूम जब आती है मुसीबत तो सब कैसे बंगले झांकने लगते हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट ने क्लास पिछली बार भी ली थी, अब की बार ली, पर हाँ हमें क्या करना है, हमें घर घर में पौधों को उगाना है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को करना है। जिस दिन हम लोग अनशन करेंगे सारे साधु संत, हमको भी अनशन करना है, पर हाँ साथ में ये काम करना है, केवल ज्ञान वृक्ष या नंदन वृक्ष लगा लें तो कहने ही क्या, कोशिश करिएगा यह लगाने की। आचार्य ऋषि की प्रेरणा है हमें कुछ करके दिखाने की। बस चतुर्युग ये करिएगा, और फिर अगले दिन तो है ही क्या, करेंगे बात आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दें। जय जिनेंद्र।